नमस्कार। एक इंटरेस्टिंग केस अभी 2 दिन पहले हुआ और शायद कुछ आप में से कुछ लोगों ने ये केस सुना हो और कुछ मेरे भाइयों ने ये केस ना सुना हो। तो सोचिए एक ऐसी शादी जिसको हाई कोर्ट के द्वारा गैर कानूनी कर दिया गया। थोड़ा सुन के अजीब लगता है। दो परिवार एक साथ मिलते हैं, दोनों की रजामंदी से शादी होती है, खूब धूमधाम के साथ शादी होती है, बारात आती है, जो सारी रीति रिवाज शादियों के लिए किए जाते हैं वो सारे रीति रिवाजों के तहत शादी होती है। और पति के द्वारा कोर्ट में अर्जी लगा दी जाती है कि ये मेरा गैर कानूनी विवाह है, इस विवाह को कैंसिल करो। देखिए, डाइवोर्स की अर्जी नहीं लगा रहा है, अर्जी लगा रहा है कि विवाह गैर कानूनी है और कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाता है कि बिल्कुल सही बात है, आपकी शादी गैर कानूनी है। तो आप में से कुछ मेरे भाई सोच रहे होंगे कि गैर कानूनी मतलब क्या है। जब पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी हुई, बरमाला हुई, फेरे हुए, सब कुछ हुआ, फिर गैर कानूनी कैसे कर दी? और गैर कानूनी कर दिए तो फिर तो हमारी भी कर सकता है। चिंता की कोई बात नहीं, आपकी नहीं करेगा। ये केस कुछ अलग ही। थोड़ा सा इसके पीछे हम कुछ कहानी भी है, उधर जाएंगे। थोड़ा आगे बताता हूं इस केस में फिर क्या हुआ। इस केस में पत्नी के द्वारा फिर याचिका लगाई जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट में पत्नी जाती है, आर्टिकल नंबर 14 का हवाला देती है और कहती है कि आर्टिकल नंबर 14, हमारे संविधान का आर्टिकल 14 कानून के समक्ष सभी को समान मानता है, फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों है? और जो मैंने शादी की है वो तो पूरे देश में चलती है, बहुत सारे क्षेत्रों में चलती है और मुझे कुछ कानून की समझ नहीं है। यदि कोई ऐसे कानून की गलती हुई है तो इतनी बड़ी सजा मुझे नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट फैसला देता है, हाई कोर्ट फैसला देता है कि आपकी शादी गैर कानूनी है। दरअसल हुआ क्या? दरअसल ये दोनों पति पत्नी रिश्ते में दूर के चचेरे भाई बहन लगते थे। दूर के चचेरे भाई बहन लगते थे, इसलिए कोर्ट ने जब अपना ऑर्डर दिया तो उसमें बोला कि आप दोनों के मध्य सापिंड विवाह हुआ है और सापिंड विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत गैर कानूनी है। अब दो शब्द आए, सापिंड विवाह और हिंदू मैरिज एक्ट। तो देखिए, देश में बहुधर्म है, बहुत सारे धर्म हैं और बहुत सारे धर्मों के लिए एक कानून नहीं है। सभी धर्मों की शादियां अपने अपने धार्मिक कानूनों के हिसाब से होती है। जैसे मैं यदि बात करूं कि हिंदुओं की शादी किस कानून से होती है, ये कब बना, तो हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से होती है। और यदि इस एक्ट की हम धारा 5 भी को पढ़ेंगे तो ये एक्ट की धारा 5 भी कहती है कि एक ही परिवार के सदस्य आपस में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू समुदाय इस एक ही परिवार में शादी को गैर कानूनी मानता है, अवैध मानता है। अब सोचिए, दोनों चचेरे भाई हैं तो फिर आपको लग रहा होगा कहीं ना कोई किसी एक दूसरे का रिलेटिव तो होता ही है। और ये तो दूर के चचेरे भाई हैं। थोड़ा और डिटेल में बताओ तो देखिए, इसकी धारा 3F2, धाराओं में कुछ नहीं रखा लेकिन फिर भी बताने के लिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए बढ़िया रहता है। 3F2 कहती है कि माता की 3 पीढ़ी और पिता वाली साइड से 5 पीढ़ियों के अंतराल के बावजूद पेरेंट्स एक ही नहीं होने चाहिए। यानी पिता की 5 पीढ़ी, मम्मी की 3 पीढ़ी के साइड से संबंध नहीं मिलने चाहिए। यदि ऐसा है तो ये माना जाएगा कि आपकी एक ही कुटुंब में शादी हुई है, अर्थात आपकी शादी सापिंड है। और हमारा धर्म, हिंदू समुदाय ऐसे विवाह को गैर कानूनी मानता है। रही बात कि कुछ क्षेत्रों में ये प्रचलित है, तो इस एक्ट में बोला भी गया है कि सापिंड विवाह जिन क्षेत्रों में ये परंपराएं पहले से, ये विवाह पहले से होता आ रहा है, वो होता रहेगा। क्योंकि तुम्हारा संबंध उन क्षेत्रों से नहीं है, इसलिए विवाह गैर कानूनी है। तो दो टर्म से आप क्लियर हुए। सापिंड का मतलब एक ही कुटुंब में विवाह, और किस विवाह को एक ही कुटुंब में माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, तो पिता की 5 पीढ़ियों में से पेरेंट्स एक ही नहीं होने चाहिए, अर्थात पिताजी, दादाजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी और उनके पिताजी, 5 पीढ़ियों तक आपके पेरेंट्स मैच नहीं करने चाहिए। तथा मम्मी वाली साइड से 3 पीढ़ी, मम्मी, नानी और उनकी मम्मी, इधर से भी आपके पेरेंट्स मैच नहीं होने चाहिए। यदि मैच है तो एक ही कुटुंब माना जाएगा, यानी कि आपका विवाह सापिंड होगा, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इसको अवैध घोषित करता है। इसके तहत ही इन दोनों के बीच में हुई शादी को गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया।
आशा करता हूं एक छोटी सी घटना